देश में ऑक्सीजन की किल्लत के चलते चित्तौड़गढ़ में औद्योगिक उपयोगी गैसों का उत्पादन बंद कर दिया गया है। साथ ही ऑक्सीजन का उत्पादन एसआरके इंडस्ट्री लिमिटेड किया जा रहा है। न केवल चित्तौड़गढ़ बल्कि प्रतापगढ़, झालवाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में भी ऑक्सीजन की सप्लाई की कोशिशों में जुटे हैं। केंद्र सरकार लगातार ऑक्सीजन उत्पादन पर मॉनिटरिंग कर रही है, जिससे लोगों को ऑक्सीजन आसानी से सुलभ हो सके। प्लांट की तरफ से अधिकतम कार्य क्षमता से 1500 सिलेंडर प्रतिदिन रिफिल किए जा रहे हैं। प्लांट के संचालक सुरेंद्र चौधरी का कहना है कि प्रशासन के आदेश के बाद तत्काल ऑक्सीजन की सप्लाई करवाई जाती है। यहां काम करने वाले कर्मचारी अपना अधिकतम योगदान देकर प्लांट को 24 घंटे चलाकर ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित कराने की कोशिश में जुटे हैं। भरतपुर जिले में बढ़ते कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान लॉकडाउन खोलने के लिए व्यापारी आंदोलनरत हैं और आज व्यापारियों ने सभी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए और राज्य सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन को तोड़ते हुए बाजार में सभी दुकानों को खोल डाला, जिससे हजारों लोगों की भीड़ बाजार में उमड़ पड़ी, जो कोरोना संक्रमण को ज्यादा बढ़ाने के लिए खतरा साबित हो सकता है। दरअसल आंदोलनरत व्यापारियों की बैठक पिछले दिन जिलाधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बुलाई और उनकी समझाइश की और आश्वासन देते हुए बाजार में हर तरफ की दुकानों को खोलने के लिए टाइम टेबल बनाते हुए एक प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार के पास अनुमति के लिए भेजा, लेकिन अभी तक उस प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी नहीं दी है, जिसके बाद नाराज व्यापारियों ने सभी दुकानें खोल दी। सिटी मजिस्ट्रेट के गोयल ने बताया है कि इन सभी व्यापारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। के अंदर जो मार्केट खुला है, अनऑथराइज रूप से व्यापारी और प्रशासन का अंडरटेक था, जिसमें हम लोगों को पूर्ण रूप से जो समझौता हुआ था उसकी पालना की कही गई थी। इस कारण हमने व्हाट्सएप बनाया। हमारे संजीव जी जो है जिलाध्यक्ष, उनको सूचना मिल गई थी कि आप अपना मार्केट खोल सकते हैं आज के दिन, और शाम को आज जो बैठक होगी उसमें जो समरी तय होगी उसमें फिर डिसीजन होकर गाइडलाइन जारी होगी। सभी वर्ग परेशान है और शादियों का सीज़न है, तो एक प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजा गया था कि इस तरह से ये कोरोना गाइडलाइंस के मद्देनज़र इस तरह से मार्केट को 50% पब्लिक के हिसाब से खोला जाना उचित होगा। देर रात तक वो आया नहीं था, तो जो भी इनकी परेशानियाँ थी इन लोगों ने खोल ली थी। वो आज भी लोगों को मैसेज कर दिया था कि भाई गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करने ज़रूरी है, फिर भी इन्होंने द्वारा नहीं माने गए, तो उसके द्वारा फिर जो विधिवत कार्रवाई की गई। बीकानेर में बिजली मीटर चेकिंग करने के लिए भाजपा नेता जुगल आचार्य के घर में बिजली कंपनी की विजिलेंस टीम घुस गई, जिसके बाद टीम को भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने बीकेएसएल के सीईओ शांतनु भट्टाचार्य का घेराव कर उन्हें जमकर खरी सुनाई। प्रतिनिधि मंडल में शामिल वरिष्ठ भाजपा नेता जेपी व्यास और भाजपा पार्षद सुधा आचार्य ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों से बिजली कंपनी के प्रति शहर के लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गोगामेड़ी थाना के नथवानिया गांव में एक विवाहिता महिला पर एसिड अटैक किया गया था, जिसके बाद गोगामेड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को 10 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। थाना अधिकारी बिशन साय ने बताया कि आरोपी सुभाष पुनिया और विनोद भांबू के बारे में सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी विनोद भांबू पीड़िता इंदिरा देवी का दामाद है और आपसी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया है। थाना अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपियों को कल कोर्ट में पेश कर पीसी रिमांड मांगा जाएगा। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। वार्ड नंबर 12 में जहां जन अनुशासन पखवाड़ा और धारा 144 की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। सैकड़ों की संख्या में एक विवाह समारोह में शराब के नशे में बिना मास्क के डीजे पर बाराती नाचते दिखे। प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। तहसीलदार के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची। कई बाराती मौके से फरार हो गए। प्रशासन ने डीजे जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी। झालावाड़ में कोरोना संक्रमण ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। झालावाड़ जिला कलेक्टर हरिमोहन मीना ने इसको देखते हुए गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि आने वाले समय में भयावह स्थिति बन जाएगी। इसीलिए जिला लोगों से अपील की है कि कोरोना से डरे, बेवजह घर से बाहर ना निकलें, मास्क जरूर लगाएं।
जिले के निवासियों से अपील करता हूँ कि अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलें। आवश्यक व बेहद जरूरी कार्य होने पर ही घर से बाहर जाएं। किसी भी आयोजन भीड़ वाली जगहों से बचें। बिना मास्क के नहीं रहें। मास्क व सैनिटाइजर का आवश्यक रूप से इस्तेमाल करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मैं सभी पेरेंट्स से भी अपील करना चाहूँगा कि उनके बच्चे किसी भी प्रयोजन से, चाहे खेलने के लिए या घर के बाहर शाम को भी बैठें, कृपया ना बैठने दें, क्योंकि ये वायरस हवा में भी है। बीकानेर में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा घातक है। इसके मद्देनजर सभी अधिकारी पूरी मुस्तैदी और टीम के साथ काम करें, जिससे लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश सरकार इसके प्रभावी प्रबंधन के प्रति कृत संकल्प है। सामूहिक प्रयासों और सजगता से ही इसे हराया जा सकेगा। तो कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा घातक है, ये उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी का बयान, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं राजस्थान में भी, और ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तो उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी का बयान, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोरोना की जो दूसरी लहर है वो ज्यादा घातक है। तो उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी का बयान, कोरोना की दूसरी लहर ज़्यादा घातक है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इसको देखते हुए सरकार को, प्रशासन को यहाँ पर अलर्ट रहना होगा और राजस्थान की जनता को कोरोना की जो तमाम गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना होगा। जालौर से सटे रायपुरिया गांव में एक बुजुर्ग के अंतिम संस्कार के दौरान चिंगारी भड़कने से आग लग गई। आग ने देखते ही देखते पूरी शमशान भूमि को चपेट में ले लिया। आग के भयानक रूप को देखकर ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। आनंद फानन में ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को, पुलिस प्रशासन को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हजारों टन लकड़ियां जलकर खाक हो चुकी थी। तो शमशान भूमि में लगी आग, चिंगारी भड़कने से आग लगी। हजारों टन लकड़ियां जलकर खाक हो गई। आग से ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शमशान की। आप देख सकते हैं किस तरह से हजारों टन लकड़ियां जलकर खाक हो गई। राजस्थान में तेजी से पैर पसार रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए 500 बेड वाले ब्रह्म कुमारीज मानसरोवर कोविड और आइसोलेशन केंद्र शुरू हो गया है, जिसमें ऑक्सीजन स्तर वाले मरीजों का इलाज होगा। ये पहल ब्रह्म कुमारीज संस्थान ने की है। इस शानदार परिसर में वैसे तो 800 बेड हैं, जिसमें पहले 500 बेड के साथ शुरुआत हुई है। यहां आने वाले कोरोना मरीजों को शुद्ध और सात्विक भोजन और नाश्ते की व्यवस्था भी की गई है। कोरोना बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है। और राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देख रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।